हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है एचपी का एक प्रिंटर 1005 जिसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें जो पेपर है वो हमारा जो है टेफ्लॉन पे फंस जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो टेफ्लॉन एरिया है यहाँ इसका पेपर जाम हो जाता है। और मैं जितनी भी बार कमांड देता हूँ ये जो प्रिंटर है उतनी ही बार पेपर जाम कर देता है। तो आज हम इसे देखेंगे और इसका जो टेफ्लॉन या प्रेशर रोलर से इसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो हम इसकी सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि एचपी का जो 1005 प्रिंटर है वो कैसे ओपन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी ट्रे ओपन करने के लिए पेच का हमें इसके साइड में लगाना होता है। लॉक होते हैं, लॉक को हटने के बाद ये जो ट्रे है वो बहुत ही आसानी से अपनी जगह से हट जाती है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पेचकस लगाना है और ट्रे बाहर कर लेनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो साइड वाले इसके ढक्कन है प्रिंटर को घुमाना है और ये इसके साइड वाले लॉक हैं। सबसे पहले हमें इसके पेच खोलने होंगे। इसका एक पेच ये है, एक ये है और एक पेच इसका ये। इसमें टोटल 3 पेज हैं बैक साइड में इसके। तो हम इसका पेच खोलना शुरू करते हैं। तो अगर आपको प्रिंटर से रिलेटेड हमारे पास से कोई सामान चाहिए, HP 1005 या इंकजेट प्रिंटर, ये 319 किसी भी प्रिंटर का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। और पेज खोलने के बाद इस तरह से इस बटन को दबाना है और इस प्रिंटर को ऊपर उठा देना है। फिर आपको ये अलाइनर लगाना है और अलाइनर लगाने के बाद ये साइड में हल्का सा प्रेस करना है, धकेलना है। इसी तरह से आपको ये दोनों ढक्कन इसके खोल लेने हैं। और ढक्कन खोलने के बाद जो इसके पैर हैं, जो इसके लॉक हैं, सबसे पहले मैं इसकी कार्टेज निकाल लेता हूँ। कार्टेज निकाल के मैं इसकी एक तरफ रख देता हूँ ताकि आप देख सकते हो इसमें जो पेपर है वो टेफ्लॉन पर ही फंसा हुआ है। तो हम इसके लॉक निकाल लेंगे। तो लॉक निकालने के लिए इसके करना क्या होगा कि हमें इस ओपनर से ऊपर की तरफा साइड वाले लॉक, ऊपर जो इसका लॉक दिया होता है एक, उसे धकेलना है। एक साइड आपको उंगली लगानी है, उंगली से बाहर की ओर धकेलना है और ये ओपनर इस तरह से आपको लगा देना है। तो ये जो इसका लॉक है, ये इसका जो ओपनर है ये बाहर आ जाता है। सेम इसी तरह से करना है। इस प्रोसेस में भी आपको ओपनर लगाना है, पीछे से एक उंगली लगा करके इसमें जो ये लॉक है ये इसका आसानी से बाहर आ जाता है। और इसके बाद ये जो प्लास्टिक वाला दूसरा लॉक है कार्ट्रिज वाला, इसके हल्का सा नीचे को प्रेस करता हूँ, नीचे को धकेलना है इसे और अपने दाएं साइड को धकेल देना। फिर इसे थोड़ा सा एक नीचे करके अपना ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। उसके बाद ये जो केबल्स दिए हुए हैं ये इसका डिस्प्ले का केबल है और ये जो ब्लैक वाला इसका केबल है ये इसका स्कैनर केबल है। तो इसे हम निकाल देते हैं। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ एक और पेज लगा हुआ है जिससे ये केबल्स खोलने के लिए इस पेज को भी खोलना ज़रूरी है। तो मैं इसको खोल देता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है और आपको खोलते जाना है। नहीं तो आप फिर तैयार रहिए किसी भी मैकेनिक को 400-500 रुपये देने के लिए। तो दोस्तों, ये जो काम अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत जताते हो तो ये जो हमारा काम है फिर टेफ्लॉन या प्रेशर रोलर चेंज करने का, ये बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, नहीं तो बिना इसके तो फिर आप तैयार रहिए सर्विस सेंटर के लिए। इस तरह से आप इसको केबल निकालने के बाद ऊपर उठा दीजिए, ये आसानी से निकल जाता है। और इसका जो एक कार्टेज वाला ढक्कन है इसको आप ऊपर इसी तरीके से निकाल दो, ये आसानी से निकल जाता है। उसके बाद जो इसके ये वाला लॉक है, इसका ये कवर है, इसको ऊपर की तरफ उठाते हो, पीछे की तरफ धकेलना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको भी इसी तरह से सेम कर देना है। और इसे करने के बाद इसे हम एक साइड रख देते हैं और फिर हम जो है इसके ये वाला लॉक है, इसका लोहे वाला जो कवर है इसे आपको ऊपर की तरफ उठाकर पीछे की ओर धकेलना। तो ये भी आसानी से निकल जाना, इसे भी आपको कवर को निकाल लेना है। और कवर निकालने के बाद अब हम इसके पेंच खोलना शुरू करते हैं। इसके भी पेंच हैं। तो सबसे पहले इसका ये वाला पेंच, फिर ये टोटल इसमें 4 पेंच हैं। तो मैं इस चारों पेंचों को खोल लेता हूँ और पेंच खोलने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, याद रखना हमारे यहाँ जो कंप्यूटर या प्रिंटर से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो उचित रेट पर ही दिया जाता है। और फिर अगर आपको सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए तो हमारे पास लैपटॉप भी उपलब्ध होते हैं। वो भी बैटरी की उसकी वारंटी होती है 1 साल और लैपटॉप की हम 1 मंथ की वारंटी देते हैं। i5 लैपटॉप आपको 12.5 तक में अप्रॉक्स मिल जाता है।
तो ये अब हमारे ये पेज ओपन हो चुके हैं। इसके बाद हमें करना क्या है हमारे 2 पेज और हैं, हमें इनको सॉरी हमें इन दोनों पेजों को और ओपन कर देना है। ये पेज ओपन हो गया। अब हमारा इसका ये वाला भी, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो इसका पूरा प्लास्टिक का कवर है वो बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। चलिए पेज हमारे खुल गए और इसको जो है हमें कुछ इस तरह से पकड़ के पीछे की ओर धकेलना है। तो ये जो कवर है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो देखिए आपको भी इसी तरह से इस कवर को बाहर कर लेना है। और कवर को बाहर करते ही हम जो है इसके जो भी कनेक्शंस हैं इन कनेक्शन को आप हटाना है यहाँ से। तो मैं एक एक करके इन कनेक्शन को हटा देता हूँ और आपको ध्यान रखना है जो कनेक्शन आपने जहाँ से हटाया है ठीक आपको वहीं से लगाना भी है। तो आपको ध्यान से कनेक्शन को निकालना है, कोई वायर वगैरह खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पेचकस लेना है जो हीटर वाला है, इसे नीचे को प्रेस करने के बाद इसे आपको निकाल देना है। और निकालने के बाद ये जो कनेक्शन है इन्हें सुलझाते हुए आपको आसानी से आपको इन्हें निकाल लेना है। और निकाल देखिए जैसा कि इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको भी ठीक उसी तरह से सावधानी से को निकालना है। यहाँ एक सेंसर होता है लॉक, इसे हमें निकालना है। इसके जो है ये लॉक है, इसे हल्का सा अंदर की ओर प्रेस करता हूँ, बाहर की ओर धकेलना है तो ये आसानी से निकल जाता है। तो इसके ये निकालने के बाद अब हमारे 2-3 इसमें जो असेंबली जिसे हम फ्यूजर असेंबली बोलते हैं, तो फ्यूजर असेंबली को के जो 2-3 पेज हैं ये पेज हमें निकाल देने हैं। तो चलिए मैं इन पेज को भी खोलना शुरू कर देता हूँ। हम सबसे पहले इसका टॉप वाला पेज खोलना शुरू करते हैं और पेज खोलने के बाद उसके बाद हमारा एक पेज ही नीचे है, हम इसको भी खोल देते हैं। उसके बाद ये जो साइड में है ये वाला पेज, हम इन तीनों पेजों को खोलकर जो है ये असेंबली जो हमारी है ये पूरी बाहर आ जाएगी। उसके बाद जो प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन होता है ये फ्यूजर एरिया कहलाता है, इसी के अंदर रिप्लेस किया जाता है। तो चलिए मेरा जो ये पेज था वो खुल गया है, ओपन हो गया। तो अब मैं इसको आसानी से बाहर की ओर खींच लेता हूँ। तो इसमें क्या है हमारा जो पेपर है वो फंसा हुआ है जिस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम करना है, वरना तो ये बड़े ही आसानी से बाहर की ओर आ जाता है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ हल्का सा जोर लगा करके। तो ये जो पेपर है मुझे बाहर की ओर खींचना पड़ा, ये इसमें पेपर इस तरह से ही लॉक हो जाता था हर बार इस पर प्रिंट देने, चाहे फ़ोटोकॉपी का प्रिंट हो और चाहे आपने कंप्यूटर से दिया हो। तो ये है हमारी फ्यूजर असेंबली जिसमें हमें देखना है कि इसमें जो या तो इसका टेफ्लॉन ख़राब है या फिर इसका प्रेशर रोलर। तो इसके जो 2 लॉक हैं ये मुझे ओपन करने होंगे। चलिए मैं सबसे पहले इस वाले पेज को ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद ये दूसरा जो पेज है ये भी ओपन करना होगा। तो चलिए मैं इसे भी खोल लेता हूँ और सावधानी पूर्वक आपको भी इसी तरह से अगर आप काम करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसका टेफ्लॉन या प्रेशर रोलर चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए पेपर इसमें किस तरह से फंसा हुआ, और पेपर फंसाने की ही वजह से ये प्रॉब्लम बार बार कस्टमर को आ रहा था। तो जिस वजह से कस्टमर ने हमें कुछ ऐसा बताया और जब हमने पेपर कमांड दी तो ये पेपर वैसा का वैसे इसमें लॉक हो गया। तो आपको भी इसी तरह से कर लेना है। तो चलिए आपको करना क्या है, एक छोटा वाला पेचकस लेना जिसको हम ये अलाइनर भी बोलते हैं, उससे आपको जो है स्प्रिंग जो इसके लॉक होते हैं ये आपको निकाल लेने हैं बाहर की ओर। तो चलिए एक साइड का मैं निकाल देता हूँ और जी ये एक साइड का हमारा बाहर आ गया और दूसरा आप देखो ये किस तरह से लॉक को निकाला जाता है, ये लॉक है। और आइए आपको अलाइनर इस तरह से इसमें बाड़ना है स्प्रिंग में और बाहर की ओर खींचते हुए ये जो हमारे दोनों लॉक है प्लास्टिक वाला और ये एक मेटल बॉडी वाला, ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं। और अब जो है इसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले जो ये हीटर वाला वायर है ये सफ़ेद वाला, इसे हमें सफ़ेद वाला और ये कलर वाला सेंसर वायर, मैं इन दोनों वायर को ही ओपन कर देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सावधानी से काम करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्रिंटर रिपेयरिंग का जो मटेरियल है वो हम प्रिंटर रिलेटेड से इश्यू या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से जो भी प्रॉब्लम आते हैं हम उसका जो वीडियो है वो डालते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने पेपर हटा दिया और ये इसका प्रेशर रोलर आप देख सकते हो। इसका हुआ क्या, इसकी जो ऊपर की जो पन्नी होती है वो इसकी
मतलब अलग हो गई, ख़त्म हो गई, जिस वजह से ये जो है पेपर बार बार हीट होकर प्रेशर रोलर पे चिपक जाता है। तो चलिए अब हम इसका एक नया प्रेशर रोलर हमारे पास है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज तो करना पड़ेगा वरना बिना चेंज किए इसकी बात नहीं बनेगी। तो चलिए मैं अब इस प्रेशर रोलर को देखते हैं। ये जो है हमारा न्यू प्रेशर रोलर है, ये मात्र हमारा 200 से 300 रुपये तक आ जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट पे नंबर दिया हुआ, आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। ये जो इसमें लॉक दिया होता है गलारी, इसको हमें नाखून से धकेलते हुए इसका एक लॉक होता है निकाल लेना है, और फिर दोबारा जैसा हमने निकाला है उसी तरह से आपको इस गलारी को फिट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये गलारी इसमें लॉक हो जाएगी, और आपको सावधानी से आपको करना है। तो चलिए मैं अब इसको गलारी को जो है इसमें लॉक कर देता हूँ, और लॉक करने के बाद मैं जो है ये हमारा प्रेशर रोलर लग गया। टेफ्लॉन एरिया को भी लगाने के बाद जो है मैं इसको बांधता हूँ। जैसा हमने ओपन किया था वैसे ही हम इस प्रिंटर को बांध देते हैं। तो ये आपको लॉक इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको ठीक उसी तरह से इसके लॉक लगाने हैं। और लगाने के बाद ये मैंने प्रिंटर पूरा बांध दिया, नहीं तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब हमें करना क्या है, अब हम इसका प्रिंटर चेक करते हैं कि पेज इसमें फंसता है प्रिंट हमारा है नहीं। तो मैं जो है इसका प्रिंट को कमांड दे देता हूँ, और आप देख सकते हो कि इसने जो है पेपर पिकअप कर लिया है। और पेपर पिकअप करने के साथ देखिए इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो है हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट होगी। थैंक यू।